एक समय की बात है, पहाड़ों के बीच बसे एक हलचल भरे गांव में कवि नाम का एक युवक रहता था। कवि अपने दयालु हृदय और दूसरों की मदद करने की इच्छा के लिए जाने जाते थे। एक दिन वह जंगल से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक घायल पक्षी पर पड़ी। पक्षी पर दया करते हुए कवि ने उसे धीरे से उठाया और घर ले गया। उसने पक्षी की देखभाल की और उसे स्वस्थ कर दिया। उसे हर दिन खाना खिलाया और पानी पिलाया जब तक कि वह फिर से उड़ने लायक नहीं हो गया। कवि की दयालुता के लिए आभारी होकर पक्षी उसका वफादार साथी बन जाता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, कवि की दयालुता की खबर फैल गई और पड़ोसी गांवों के लोग मदद के लिए उनके पास आने लगे। किसी को भोजन की आवश्यकता थी, किसी को आश्रय की आवश्यकता थी और किसी को सलाह की आवश्यकता थी। अपने छोटे कद के बावजूद कवि ने कभी किसी को पराया नहीं किया। उन्होंने अपना सब कुछ साझा किया और जरूरतमंदों को ज्ञान की बातें दी। साल बीतते गए और कवि अपनी उदारता और करुणा के लिए दूर दूर तक जाने लगे। गांव समृद्ध हुआ और उसके लोग कवि की निस्वार्थता से प्रेरित होकर सद्भाव से रहने लगे। एक दिन एक अमीर व्यापारी गांव से गुजर रहा था और उसने गांव की समृद्धि को देखकर आश्चर्यचकित होकर कवि से इसके पीछे का रहस्य पूछा। कवि ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सरल है। दया और करुणा एक सुखी और समृद्ध जीवन की कुंजी हैं। जब हम बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना दूसरों की मदद करते हैं, तो हम अच्छाई का एक लहरदार प्रभाव पैदा करते हैं जो हमारे आसपास के सभी लोगों को छू जाता है। व्यापारी कवि के शब्दों से बहुत प्रभावित हुआ और उसने उनके उदाहरण का अनुकरण करने की कसम खाई।